वेलकम गाइस। टाइम टू प्रीव्यू इंडिया वर्सेस आयरलैंड। और ये प्रीव्यू हम करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। और 3 T20s खेले जाने हैं ऑन 18th, 20th एंड 23rd ऑफ अगस्त। तो सबसे बड़ी न्यूज़ है इंडिया के लिए, दैट इज़ जसप्रीत बुमराह इज़ बैक इन दिस सीरीज़ एंड ही विल बी लीडिंग दिस साइड। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे बिग इवेंट से ठीक पहले जसप्रीत बुमराह इज़ गुड एंड ही इज़ रिटर्निंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन दिस टूर। सो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। जसप्रीत बुमराह ने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि ही इज़ बॉडी इज़ फीलिंग वेल एंड ही इज़ रेडी टू गो फुल टिल्ट। सो दैट इज़ द बिगेस्ट ऑफ द न्यूज़ ऑन दिस टूर। ऑन दिस टूर वी कैन ट्राई हिम आउट कि वो कैसे जा रहे हैं, उनका पेस कैसा है, एक्यूरेसी कैसी है, बॉलिंग कैसी है। सो आई थिंक फ्रॉम द readiness for the Asia Cup is concerned, this is a brilliant opportunity for Jasprit Bumrah and is good news for Team India. Second thing is कि इस टूर पे we can try out few of the young faces, new faces, और उनमें जो सबसे मोस्ट टॉक्ड अबाउट नेम है दैट इज़ रिंकू सिंह। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ टूर पे भी फिनिशिंग टचेस इंडिया को नहीं मिल पाई थी उतने अच्छे से, इनिंग्स फिनिश नहीं हो पाई थी एंड रिंकू सिंह इज़ आउट एंड आउट फिनिशर। सो ऐसे लोगों को हम ट्राई कर सकते हैं। सम ऑफ दी बॉलर्स हु कैन बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप आर ऑन दिस टूर लाइक सो प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ठीक है, और शिवम दुबे कम बैक कर रहे हैं। सो देर आर फ्यू प्लेयर्स हु हैव एन आउटसाइड चांस टू मेक इट टू वर्ल्ड कप और एशिया कप स्क्वाड आर ऑन दिस टूर एज वेल, राइट। जितेश शर्मा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस टीम। ही इज़ कीपर बैटर फॉर किंग्स 11 पंजाब। और संजू सैमसन की फॉर्म बहुत अच्छी नहीं चल रही है। ईशान किशन को रेस्ट दिया गया है इस टूर से। सो टॉस अप बिटवीन जितेश एंड सैमसन। सैमसन का बहुत अच्छा नहीं गया था टूर वेस्ट इंडीज़ वाला एंड ही नीड्स टू स्कोर रन्स, राइट। सो अगर ऐसा नहीं होता है तो आई थिंक जितेश शर्मा को भी इंडिया की चांस दे सकता है। सेकेंड थिंग इज़ कि जो प्लेयर्स ने वेस्ट इंडीज़ टूर पे अच्छा किया था, जैसे तिलक वर्मा हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, उन प्लेयर्स के पास अगेन एक चांस है टू कंसोलिडेट देयर प्लेस इन द 11। सो ये एक और पर्सपेक्ट है इस आयरलैंड टूर का कि जो प्लेयर को हमने थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है वो प्लेयर्स अब आगे चल के कैसा कर लेते हैं। एक ही सीरीज़ से जैसे इनको नहीं करना है, सेकंड सीरीज़ जब उनको दी जाती है तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं, ये देखने का मौका भी इंडिया के पास रहेगा। और क्योंकि अब जो T20 वर्ल्ड कप है 2024 का वो बहुत दूर नहीं है, राइट। सो हम ये भी ट्राई आउट कर सकते हैं कि कौन से ऐसे न्यू फेसेस हैं, क्योंकि मेन प्लेयर सारे ही रेस्टेड हैं, ठीक है, बॉलर्स बैटर्स सब रेस्टेड हैं जसप्रीत बुमराह के अलावा। सो हम ये भी देख सकते हैं कि 2024 वर्ल्ड कप के लिए कौन से प्लेयर्स सूटेबल हमारे लिए, कौन से प्लेयर्स परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं जो इंडिया को देने हैं। वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ इंडिया हार गई थी, तो इंडिया को एक सीरीज़ जीत भी चाहिए। जो एक रिलेटिवली यंग टीम गई है आयरलैंड खेलने, लेकिन एक सीरीज़ जीत is going to be the ultimate outcome that India is wanting from this tour. So ये एक और पर्सपेक्ट है इस टूर का कि T20 इंटरनेशनल सीरीज़ विक्ट्री राइट आफ्टर द लॉस टू वेस्ट इंडीज़ विल बी वेरी वेरी गुड। सो इंडिया के पर्सपेक्ट से ये 2-3 चीज़ें हैं जो इंडिया चाहेगा कि उनको कुछ आंसर्स मिलें। मुकेश कुमार का अच्छा डेब्यू हुआ था वेस्ट इंडीज़ में T20s में। सो अगली सीरीज़ में वो कैसे खेलते हैं। इज शिवम दुबे रेडी फॉर दी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट अगेन। चेन्नई के लिए उनका IPL 2023 बहुत ही अच्छा गया था। सो वो हमें देखने को मिलेगा। उनको थोड़ी बहुत बॉलिंग मिलती है तो बॉलिंग कैसे कर रहे हैं, जितेश शर्मा को मौका मिलता है तो वो कैसे कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ है इस टूर पे टू गेट एक्साइटेड अबाउट। और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग टीज़ जो मैंने सबसे पहले ही बोल दी थी दैट इज़ जसप्रीत बुमराह का कमबैक। सो
let's see how it goes and see you in the next video.